हेलो लर्नर्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नेम बोल अनमोल। यह हिंदी का चैप्टर है जिसका नाम है बोल अनमोल। तो चलो हम पढ़ते हैं, साथ ही साथ में उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। शशांक एक दुकानदार था। दुकानदार का मतलब होता है शॉपकीपर। सो शशांक वॉज अ शॉपकीपर। वह एक छोटे से गांव में किराने की दुकान चलाता था। He used to run a grocery shop in a small village. अभी किराने की दुकान क्या होती है? किराने की दुकान यह होती है कि जहाँ पे दाल, चावल आदि घरेलू सामान मिलता है, उसे किराने की दुकान मिलता है बोलते हैं। ओके, तो वो एक छोटे से गांव में उसका दुकान चलता था। आसपास के कई गांवों में ऐसी कोई और दुकान नहीं थी। So there was no other such shop in many nearby villages. So वो बहुत अच्छा दुकानदार था और दुकान भी उसकी बहुत अच्छी थी। इस कारण दैट्स व्हाई शशांक की अच्छी आय हो जाती थी। ड्यू टू दिस शशांक हैड अ गुड इनकम। अभी आय का मतलब क्या होता है? आय का मतलब होता है आमदनी, कमाना। वो महीने में कितना कमाता था, तो उसकी आय कितनी थी, तो मतलब कितनी आमदनी थी। तो ये आय का मतलब होता है इनकम, उसे कितना पैसा मिलता था। दुकान में सामान भी जल्दी खत्म हो जाता। द गुड्स इन द शॉप also used to get over quickly. जल्दी खत्म हो जाता था मतलब क्योंकि उसकी दुकान बहुत अच्छी थी। वो अच्छी क्वालिटी की ग्रोसरी किराना अच्छी क्वालिटी का किराना बेचता था। दुकान का सामान लेने शशांक को बार बार शहर जाना पड़ता था। लेकिन इसका जो शॉप है वो विलेज में था, इसलिए उसे कहाँ जाना पड़ता था? विलेज में, शहर में जाना पड़ता था। So Shashank had to go to the city again and again to get the goods for the shop. एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। So on one day, it was extremely cold. कड़ाके की ठंडी। शशांक को दुकान का कुछ सामान खरीदने के लिए शहर जाना पड़ा। तो शशांक had to go to the city to buy some goods for the shop. वह सामान खरीदकर जल्दी लौटना चाहता था, पर देर हो गई। He wanted to return quickly after buying the goods, but he got late. हाथों में बहुत ज्यादा सामान होने से चाल धीमी हो गई थी। तो his pace had become slow due to the excess goods in his hand. आपने भी कभी महसूस किया होगा, अगर आपकी बैग हेवी होगी, स्कूल बैग हेवी होगी, तो आप भी बहुत धीमे धीमे चलते हैं। वैसे ही ये शशांक ने क्या किया, जब उसे सामान चाहिए था वो कहाँ पे गया? शहर में गया। और जब उन्होंने सामान लिया, उस दिन ना बहुत कड़ाके की ठंड पड़ी थी। और वह जो सामान लौट मतलब सामान लेकर खरीद कर लौटने वाला था, तब क्या हुआ था, उसके हाथों में जो थैली थी, उसके हाथों में जो सामान था वो बहुत क्या था, हेवी था, ज्यादा था। और तो इसकी वजह से वो चाल उसकी धीमी हो गई, मतलब वो धीरे धीरे चल रहा था, आराम से चल रहा था, क्योंकि उसके हाथों में बहुत ज्यादा सामान था। चलते चलते शशांक की हिम्मत जवाब देने लगी। तो चलते चलते शशांक क्या करने लगा? हिम्मत जवाब देने लगी, मतलब वो थोड़ा सा क्या होने लगा, फेल होने लगा चलने में। ओके, उसे थोड़ा सा चलने में प्रॉब्लम आने लगा, संकोच होने लगा, क्योंकि उसके हाथ में बहुत सारा सामान था। ठंडी हवा अपना पूरा असर दिखाने लगी। कोल्ड विंड था, तो वो क्या कर रहा था, उसका इफेक्ट पूरी तरह से उसके ऊपर हो रहा था। कोल्ड विंड was showing its full effect.
अंधेरा अंधेरा भी हो चला था। He had also become dark. It had. There was a dark also. ठंड, हवा और अंधेरे के कारण शशांक बहुत घबरा गया। शशांक क्यों घबरा गया? शशांक घबरा गया क्योंकि ठंड थी, हवा थी और अंधेरा भी था। So due to the cold, wind and darkness, because of this, शशांक became very nervous. वह ठहरने के लिए एक जगह ढूंढने लगा। अभी वो डर भी गया था, तो वो क्या करने लगा? He started looking for a place to stay. उसे दूर एक झोपड़ी में रोशनी दिखाई दी। वो चलते चलते उसे ना एक दूर तक एक झोपड़ी दिखाई दे रही थी। तो he looked around. He saw light in a hut far away. दूर एक झोपड़ी में रोशनी दिखाई दी। उसके कदम उसी झोपड़ी की ओर बढ़ गए। His step moved towards that hut. ओके, झोपड़ी के पास पहुंचकर शशांक ने देखा कि उस झोपड़ी के बाहर अलाव जल रहा है। देखो, ये झोपड़ी है और ये अलाव है। अलाव का मतलब क्या होता है? अलाव का मतलब होता है तापने के लिए जलाई हुई आग। बॉर्न फायर बोलते हैं ना हम बोलते हैं ना बॉर्न फायर। तो उसे ताप मतलब वहां पे अगर हम खड़े रहते हैं अलाव के बाजू में, तो हम क्या करते हैं? गर्मी महसूस करते हैं। तो उसे यहाँ पे बोला है तापने के लिए जलाई हुई आग। और एक वृद्ध व्यक्ति आग ताप रहा था मतलब वो सेक रहा था, खुद को सेक रहा था, क्योंकि क्यों ठंड लग रही थी। तो हम क्या करते हैं? गर्मी चाहिए तो उस अलाव के बाजू में खड़े रहते थे। So on reaching the hut, Shashank saw that bonfire was burning outside the hut, and the old man was warming himself by the fire. शशांक को लगा कि उसे भी अलाव के पास जाकर अपने शरीर को गर्माहट देनी चाहिए। ठंड लग रही थी उसे बहुत, तो उसे भी फील हो गया कि अभी ठंड बहुत है, तो मुझे भी क्या करना चाहिए? थोड़ा सा अलाव के बाजू में खड़े होकर गर्मी लेनी चाहिए। तो what what he feel Shashank felt that he should also go near the bonfire and warm his body. यदि ऐसा नहीं किया तो ठंड से हाथ पांव अकड़ सकते हैं। अभी हाथ पांव अकड़ना मतलब स्टिफ हो जाना। ओके, सो हिज हैंड एंड फीट माइट गेट स्टिफ ड्यू टू द कोल्ड। शशांक ने उस वृद्ध पर अपना प्रभाव डालने के लिए कहा। प्रभाव डालना मतलब असर। ओके, हम बोलते हैं ना प्रभाव डालना मतलब असर डालना। पब्लिसिटी मतलब उसको इमोर्टल बोलना। तो शशांक ने क्या किया? अपना प्रभाव डालने के लिए, असर डालने के लिए मतलब क्या बोला उसने? मैं इस इलाके का एक लौता दुकानदार हूँ। अभी वो कैसे पकड़ से बोल रहा है ना, आई एम द ओनली शॉपकीपर इन दिस एरिया। इकलौता हूँ, ओनली वन। मुझे आग तापने के लिए अलाव के पास बैठने दो। लेट मी सिट नियर द bonfire टू वार्म माई सेल्फ। वो बहुत अकड़ से बोला। कौन? शशांक बोला। उसे लगता था कि मैं इस इलाके का बहुत फेमस हूँ, तो इकलौता दुकानदार हूँ, ऐसे उसने इस बूढ़े ओल्ड पर्सन को बोला। ओके, वृद्ध मतलब बूढ़ा, ओल्ड। ओके, वृद्ध का मतलब क्या होता है? वृद्ध का मतलब होता है बूढ़ा। तो बूढ़े आदमी को क्या बोला? मैं इस एरिया का इकलौता हूँ दुकानदार।
तो मुझे अलाव के पास में बैठने दो। आग ताप रहे उस वृद्ध ने शशांक की बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। अनसुनी करना मतलब ध्यान न देना। अनसुनी करना मतलब उसकी तरफ ध्यान न देना। तो वो ओल्ड एज वाले पर्सन थे, बूढ़े आदमी थे, उन्होंने क्या किया? इग्नोर किया, अनसुना कर दिया। So the old man warming himself by the fire ignores Shashank word even after hearing them. सुनकर भी अनसुना कर दिया। उसने शशांक को न बैठने को कहा, न वहां से चले जाने को, मतलब क्योंकि उसकी बात जो है उसको पसंद नहीं थी, ओल्ड पर्सन को, वो बूढ़े आदमी को। He neither asked Shashank to sit nor to leave for there, क्योंकि वो क्या बोल रहा था? कड़ से बोल रहा था। शशांक को लगा कि अब उसे इसी ठंड में घर जाना पड़ेगा। So Shashank felt that now he will have to go on in this cold. इस ठंड में उसे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये वृद्ध व्यक्ति उसे ना ही बैठने के लिए बोल रहे थे, ना ही जाने के लिए बोल रहे थे। तो he doesn't like. थोड़ा आगे जाने के बाद वह कुछ सोच कर वापस लौटा। So after going a little further, मतलब आगे जाने के बाद, he came back, okay, he came back, वापस लौटा, after thinking for a while and said, और कुछ सोच कर and बोला, लौटा और विनीत स्वर में से बोला, and while and said in a humble voice. अभी विनीत का मतलब होता है, विनीत का मतलब होता है रिक्वेस्ट करके, या फिर उसे बोल सकते हैं हम्बल। हम बोलते हैं ना, पोलाइटली बोलो, तो विनीत स्वर में बोला। ओके, बहुत अच्छे से बात की उसने। क्या बोला? बाबा, मैं ठंड से कांप रहा हूँ, मुझ पर दया करे, मुझे अलाव के पास बैठने दे ताकि मैं अपने आप को इस ठंड से बचा सकूं। अभी वो पोलाइटली बोल रहा था, वेरी हम्बल वॉइस में बोल रहा था। पहले जो बोल रहा था बहुत अकड़ दिखाकर बोल रहा था, अभी हम्बल होकर क्या बोल रहा है? बाबा, आई एम शिवरिंग इन द कोल्ड, हैव यू मर्सी ऑन मी, लेट मी सिट नियर द बॉनफायर। ये बहुत पोलाइटली बोला, विनीत स्वर से बोला। तब, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। सो आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू, आभारी रहूंगा। शशांक के बोल उस वृद्ध को भा गए। भा जाना मतलब अच्छा लगना। ओके, तो शशांक्स वर्ड इम्प्रेस द ओल्ड मैन। अभी वो पोलाइटली बोला, इसकी वजह से वृद्ध पर्सन को उसके बोल अच्छे लगे और वो इम्प्रेस हो गए। ओके, उसने शशांक को अलाव के पास न केवल बैठने ही दिया, और जो ओल्ड पर्सन थे, वृद्ध व्यक्ति थे, he not only allowed शशांक to sit near the bonfire, बल्कि बट उसे चाय भी बनाकर पिलाई। also made tea for him, और पीने के लिए चाय भी दे दी। तो मतलब अगर हम किसी से रूडली बात करें, कड़ से बात करें, अच्छी तरह से ना बात करें, तो किसी को पसंद नहीं आता है। अगर आप पोलाइटली बात करो, अच्छे से बात करो, तो किसी को भी बहुत अच्छा महसूस होता है और वो इम्प्रेस होकर आपको आपकी बात सुनने लगता है। शशांक को अपनी गलती का एहसास हो गया। एहसास का मतलब होता है उसको समझ में आ गया। ओके, सी अंडरस्टूड व्हाट ही, रियलाइज होना मतलब उसे बोलते हैं, एहसास हो जाना मतलब रियलाइज हो जाना। सो शशांक को अपनी गलती का एहसास हो गया। शशांक रियलाइज हिज मिस्टेक। उसने वृद्ध व्यक्ति से क्षमा मांगते हुए कहा। ही एपोलोगाइज टू द ओल्ड मैन एंड सेड, क्षमा मांगना मतलब एपोलॉजी मांगना। ओके, और क्या बोला? बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए।
बाबा प्लीज फॉरगिव मी। मैंने पहले आपने घमंड में आपसे ठीक से बात नहीं की थी। I did not talk to you properly earlier due to my pride। घमंड था उसे, इसकी वजह से उसने अच्छे से बात नहीं की थी। शायद इसलिए अपनी आपने मेरी सहायता करने से मना कर दिया था। Due to my pride, perhaps that is why you refuse to help me। शायद इसलिए, शायद perhaps मेरी सहायता करने से मना कर दिया था। यू रिफ्यूज टू हेल्प मी, ऐसे उसकी गलती उसे समझ में आई और बाबा से क्षमा मांगते हुए उसने ये सब कुछ बोल दिया। उस वृद्ध व्यक्ति ने शशांक को नसीहत देते हुए कहा, नसीहत, नसीहत का मतलब होता है सीख। ओके, तो द ओल्ड मैन एडवाइस शशांक, सीख दे दी, क्या दे दी? एंड क्या बोले? मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग्स ऑफ माइंड। बोलने से पहले अपने शब्द को तोलना। वेव योर वर्ड्स बिफोर स्पीकिंग। वे सुनने वाले पर कैसे असर करेगा, इस पर भी विचार जरूर करना। ऑल्सो थिंक अबाउट हाउ दे विल अफेक्ट द लिसनर। मतलब अगर आप घमंड से बात करेंगे, अच्छे से नहीं बात करोगे तो क्या होगा? सामने वाले को नहीं अच्छा लगेगा, तो ये असर ही हो गया ना सामने वाले के ऊपर। यस, अगर आपने अच्छे से बात की तो लोगों को भा जाती है, तो उनके ऊपर अच्छे से असर पड़ता है, बात की असर पड़ती है। तो बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलना, तोलना मतलब वेट करना ऐसे नहीं होता है। तोलना मतलब सोच समझ कर बोलना, क्या गलत है, कैसे बोलना चाहिए, किस वे से पोलाइटली बोलना चाहिए या फिर रूडली बोलना चाहिए। वेरी हम्बल इफ यू आर स्पीकिंग, आप अगर हम्बल से मतलब वेरी विनीत स्वर से बोलोगे तो सामने वाला व्यक्ति भी प्रभावित होता है और आपसे अच्छे बिहेवियर करता है। तो शशांक ने शशांक को वृद्ध व्यक्ति ने क्या नसीहत दी? शशांक को वृद्ध व्यक्ति ने नसीहत दे दी कि बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलना चाहिए। वे सुनने वाले पर कैसा असर असर करेगा, इस पर भी जरूर विचार करना। ये नसीहत शशांक को वृद्ध व्यक्ति ने दे दी। इवन सबको यही करना चाहिए कि पहले अपने, जब आप बोलते हो अपने शब्द को तोला कीजिए, देख लो क्या गलत है क्या रॉन्ग है। और जो हम्बल बोलते हैं, जो पोलाइटली बोलते हैं, वो लोग हमेशा सामने वाले व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालते हैं, असर डालते हैं। ये हो गई बोल अनमोल की कथा। तो आपको ये कैसी लग गई? अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन पे क्लिक करो, ताकि मैं जब भी नया वीडियो बनाऊं तब आपको पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।